तो स्टीपल स्टिच जो है वो एक इरेगुलर शेप बनाती है। इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इरेगुलर पैटर्न के ऊपर काम करती है। ये रेगुलर स्टिचेस जैसे हम साटन ततामी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इसको यूज़ नहीं किया जाता। ये जो पैटर्न बना रही है ना लूप का, तो ये भी समझ लें कि एक रैंडम होता है। ये स्टीपल स्टिच ज़्यादातर जो है ये लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर या इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है। वो लाइन से दूर होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यह है कि आपका जो एक्चुअल डिज़ाइन की मतलब कि हाइट है या हाइट विथ जो भी है साइज़ है वो आपका सेम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं टॉप चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टीपल स्टिच के बारे में कि वेलकम में स्टीपल स्टिच को कैसे यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि ये हमारी स्टिच सीरीज़ चल रही है और वेलकम में मौजूद जितनी तमाम स्टिचेस हैं हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टीपल स्टिच है। तो स्टीपल स्टिच जो है वो एक इरेगुलर शेप बनाती है। इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इरेगुलर पैटर्न के ऊपर काम करती है। अगर आप यहाँ पे तस्वीर में देखें तो आपको ये एक शेप के अंदर जो है पैटर्न दिख रहा है, ये स्टीपल स्टिच का पैटर्न है। आप अगर इस तरह के जो पैटर्न अपने डिज़ाइन में लाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीपल स्टिच बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ की जाती है कि किसी डिज़ाइन में आपको हल्का सा टच देना हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3D डिज़ाइनिंग में भी इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर पे जो है ये एप्लिक के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कि एप्लिक के जो अंदर जो एक शेप बनी होती है उसको थोड़ा ग्लो करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उनके अंदर ये बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन यह है कि ये लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। तो इसके अलावा इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो आज की वीडियो में हम देखेंगे, जैसे रन लेंथ हो गया, मिनिमम लेंथ हो गया, चॉट गैप, रन काउंट, लूप स्पेसिंग और इनसेट वगैरह, ये भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके ज़्यादा जो है ऑप्शन वगैरह नहीं थे तो इसलिए मैंने इसकी PDF फाइल नहीं बनाई है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए वेलकम की तरफ चलते हैं। तो ये हमने वेलकम ओपन किया हुआ है और आपको यहाँ पे जो है स्टीपल स्टिच या स्टिच टाइप का जो बार है इसके अंदर आपको सबसे आखिरी वाली स्टिच जो है वो स्टीपल स्टिच है यहाँ पे मिलेगी। तो मैंने ये सर्कल के अंदर जो है इसको अप्लाई किया हुआ था स्टीपल स्टिच को, और इसके साथ अगर हम साइड में देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह शो हो रही हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो एडजस्टमेंट का आता है कि आप रन लेंथ कितनी रखना चाहते हैं इसके अंदर, और मिनिमम जो है वो भी यहाँ पे मैटर करती है क्योंकि आप जितनी भी मिनिमम स्टिच बढ़ाते जाएंगे उसी तरह इसका जो है वो शेप चेंज होता जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम आपने बाकी स्टिचेस के अंदर भी देखा है, क्योंकि स्टीपल स्टिच जो है वो एक किसी ख़ास शेप के अंदर वर्क नहीं करते, इसका इरेगुलर पैटर्न होता है। तो इसके जो पूरे पैटर्न की बनावट है वो इस मिनिमम और मैक्सिमम स्टिच के बीच में है। अगर मैं यहाँ से इसकी मिनिमम स्टिच बढ़ा देता हूँ तो इसका पैटर्न का लुक चेंज हो जाएगा, सही है, इस तरीके से। तो इसका जो पैटर्न जो बनता है वो इन दो स्टिचेस से बनता है, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके अलावा चॉट गैप है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि चॉट गैप क्या होता है। चॉट गैप होता है कि जो एक आपके डिज़ाइन की एक्चुअल लाइन है उसके साथ आपकी जो डिज़ाइन बन रहा है वो कितना उस लाइन के साथ चल के लग के चल रहा है, तो ये चॉट गैप होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका बढ़ा दूँ, जैसे ये करता हूँ, तो यहाँ से भी इसकी शेप में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे शेप में चेंज क्यों आएगा? क्योंकि चॉट गैप के बढ़ाने से जो है यहाँ पे जो लाइन इसकी कर्व आ रही थी उसके साथ ये वाली ये चीज़ उसके साथ मैच होके नहीं चल रही। बाहर ये है कि यहाँ पे इसकी लाइन वगैरह शो नहीं होती इस डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि ये फुल एक शेप के अंदर ही बना हुआ है, तो इसकी जो आउटलाइन है वो सिर्फ यहाँ पे शो होती है। लेकिन डिज़ाइन के अंदर जो चॉट गैप है वो खुद ही एडजस्ट होता है, तो यहाँ पे लाइन शो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसका चॉट गैप कम करेंगे तो आप देख लेंगे कि जो असल शेप थी वो इस तरह की थी, इस तरीके से जो है वो कर्व हो रही थी। लेकिन अगर आप इसका चॉट गैप बढ़ा देंगे तो वो लाइन तो यहीं रहेगी, लेकिन ये उसको फॉलो कम करेगी, या उन दोनों के दरमियान गैप इतने mm का आ जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि इसके पैटर्न की शेप के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है रन काउंट, कि आप इसके अंदर कितने जो है रनिंग के काउंट लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जो नॉर्मली होती है वो सिंगल रन के ऊपर होती है, कि सिंगल रन इस तरह का पैटर्न बनाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसकी रन काउंट बढ़ा सकते हैं, जितना रखना चाहें। मैक्सिमम इसकी 15 है, कि आप 15 तक इसकी जो रनिंग स्टिच है वो रख सकते हैं। सही है गाइस, तो आपको जितनी रखनी है आप रखना चाहें रख सकते हैं, यहाँ से चेंज करके। इसके बाद हमारे पास आता है स्टीपल वैल्यूज़। तो ये 2 अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर पैटर्न की बनावट डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम स्टिच है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। शेप तो वही, पैटर्न तो वही रहता है, लेकिन यह है कि उसके अंदर कुछ फ़र्क आ जाता है। लेकिन जो लूप स्पेसिंग है और ये है, इनके साथ जो है पूरा डिज़ाइन की शक्ल ही चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ से अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये देखें, डिज़ाइन के लूप के अंदर ही फ़र्क आ गया है, लूप के अंदर जो है चेंज आ गया है। और इसका ये है कि ये जो पैटर्न बना रही है ना लूप का, तो ये भी समझ लें कि एक रैंडम होता है, कोई ख़ास नहीं होगा कि आप यहाँ से स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। नहीं, वो पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाएगा। जितनी स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे उतनी पैटर्न चेंज होता जाएगा, इस तरीके से। देख रहे हैं आप? तो इस तरीके से जो इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। ये देखें, अब मैंने इसकी लूप स्पेसिंग कम कर दी, 1 mm की कर दी, तो इसके अंदर पैटर्न के अंदर पूरा तमाम चेंज आ गया इसके अंदर। अब इसकी क्या है कि क्योंकि जितनी स्पेसिंग कम होगी उतनी मिनिमम स्टिच भी हमें कम रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से मिनिमम स्टिच कम कर देता हूँ। ये देख, तो इस तरह के पैटर्न जो है वो आपको बना के देगा। तो ये खूबसूरत सा टेक्सचर टाइप बनता है इसकी शेप। तो ये आपके अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरीके से इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो डिज़ाइन बनाते हैं मशीन, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इस तरह की जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, यहाँ पे शीट वर्क जो चलता है, शीट वर्क के ऊपर बहुत कम यूज़ होता है। स्टिपल वर्क, ये स्टिपल स्टिच ज़्यादातर जो है ये लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर या इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बाद जो है आखिरी ऑप्शन है वो इनसेट का है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इनसेट क्या काम आता है। इनसेट ये होता है कि आपकी जो ये इसकी बाउंड्री है, ये आपको नज़र आ रही होगी रेड कलर की, पिंक कलर की। तो अब ये डिज़ाइन जो है इस बाउंड्री के साथ चिपक के चल रहा है, बिल्कुल करीब करीब लग के चल रहा है इस तरीके से। तो आप जब जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये बाउंड्री से दूर होता जाएगा। ये देख, ये, और इसका जो मैक्सिमम है वो 5 तक है, कि आप 5 तक इसके 5 mm तक जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो डिज़ाइन का साइज़ होगा वो इस आउटलाइन के हिसाब से ही रहेगा। जैसे आपकी ये बाहर की आउटलाइन है तो उसके हिसाब से ही रहेगा। लेकिन ये कि वो जो डिज़ाइन अंदर जो बना हुआ है वो लाइन से दूर होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यह है कि आपका जो एक्चुअल डिज़ाइन की मतलब कि हाइट है या हाइट विड्थ जो भी है, साइज़ है, वो आपका सेम रहेगा। क्योंकि आपकी जो आउटलाइन है वो वहीं तक है, उसको आप मैनुअली जो है उसका साइज़ रीसाइज़ कर सकते हैं इस तरीके से, तभी कम ज़्यादा होगा। वरना यह है कि अगर आप यहाँ से इनसेट से करेंगे तो सिर्फ आपका अंदर का डिज़ाइन श्रिंक होगा, अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, लेकिन आपकी जो आउटलाइन है वो सेम वही रहेगी और आपका डिज़ाइन का साइज़ भी वही रहेगा। ठीक है गाइस। इसके अलावा कि स्टिपल स्टिच जो है वो एक खुद एक इफ़ेक्ट स्टिच है, तो इसीलिए इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट काम नहीं करता। यहाँ पे जितने भी इफ़ेक्ट हैं वो ऑफ आ रहे हैं, तो ये एज ए इफ़ेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होती है। रेगुलर स्टिचेस जैसे हम साटन, ततामी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा ये एप्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि एप्लिक के अंदर जो है वो खूबसूरत सा टेक्सचर देना होता है। और एप्लिक के अंदर जो कपड़ा वगैरह लगाते हैं हम लोग या कोई भी पीस लगाते हैं, तो उसको
मतलब कि वाज़े दिखाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आपने बेडशीट्स वगैरह देखी होंगी, उसके अंदर भी ये पैटर्न यूज़ होता है क्वाल्टिंग के लिए, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में स्टीपल स्टिच के बारे में इतना ही था। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसके अलावा जो है मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप वहाँ ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहता हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो है हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।